हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम वाटरवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। इट इज़ अ फ्यूल इफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है एंड हैवी एंड बल्की गुड्स के लिए ये बहुत सुटेबल ट्रांसपोर्ट होता है। और हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है 95% जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो वाटरवेज के ही थ्रू होता है। इट इज़ अ फ्यूल इफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो वाटरवेज होता है ये फ्यूल इफिशिएंट एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। India has an extensive network of inland waterways in the forms of rivers, canals. The total navigable length is 15,500 kilometers. भारत के अंदर जो वाटरवेज है वो रिवर और कैनाल्स के थ्रू होता है और जो टोटल नेविगेबल लेंथ है जो वाटरवेज की वो भारत के अंदर 15,500 किलोमीटर है। Next, some waterways have been declared as the national waterways by the government. ठीक है, कुछ जो वाटरवेज है जो उनको हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल वाटरवेज घोषित किया है। उनमें जो फर्स्ट वाटरवेज नंबर 1 है वो है द गंगा रिवर्स बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया। गंगा रिवर पे जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है इसकी जो टोटल लेंथ है 1620 किलोमीटर है। ये यूपी के इलाहाबाद से और पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक है और गंगा रिवर्स में है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो वाटरवेज नंबर 2 है वो है द ब्रह्मपुत्र रिवर्स बिटवीन सादिया एंड धुबरी और इसकी जो टोटल लेंथ है 891 किलोमीटर है। ये जो सादिया है ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे स्थित है और जो धुबरी है ये असम में है और इसकी टोटल जो लेंथ है 891 किलोमीटर है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी रिवर पे स्थित है ये जो वाटरवेज है और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नाम से भी जाना जाता है और सादिया से इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। जो नेक्स्ट वाटरवेज है वो है द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला और इसकी जो टोटल लेंथ है 168 किलोमीटर है। इसके अलावा बहुत सारे वाटरवेज हैं। द अदर वाइबल इनलैंड वाटरवेज इंक्लूड द गोदावरी, कृष्णा, बराक, सुंदरबंस, बकिंगम कैनाल्स, बर्मनी ईस्ट वेस्ट कैनाल एंड दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कैनाल से बहुत सारे जो वाटरवेज हैं जिनका यूज हम इंडिया के अंदर इंडिया में वाटरवेज के रूप में इनका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा मेजर सी पोर्ट्स, जो मुख्य सी पोर्ट्स हैं भारत के अंदर जहां से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जहां से हम ट्रेड करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7,516.6 किलोमीटर इंडिया इज डॉटेड विद 12 major and 181 medium and minor ports. Kandla is the Kutch was the first port developed soon after independence. भारत 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ है। ईस्ट में बंगाल की खाड़ी, वेस्ट में अरब सागर और जो साउथ में है वो हिंद महासागर है। 3 तरह से समुद्र से घिरा हुआ है इसलिए इसको पेनिसुलर रीजन बोला जाता है। जो साउथ वाला जो रीजन है इसीलिए इसको पेनिसुलर रीजन बोला जाता है। और भारत की बहुत लंबी कोस्ट लाइन है और भारत की लंबी कोस्ट लाइन होने के कारण ये यहाँ पे 12 मेजर सी पोर्ट हैं, 181 मीडियम एंड माइनर पोर्ट्स हैं जहाँ से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात बेटा जो कांदला सी पोर्ट है वो इंडिपेंडेंस के बाद हमने डेवलप किया था। इसका कारण ये था कि 1947 में जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था तो जो कराची वाला जो सी पोर्ट था वो पाकिस्तान में चला गया था, जिसके कारण जो मुंबई पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ गया था। इसके लिए हमने जो नया सी पोर्ट डेवलप किया था वो किया था कांदला सी पोर्ट। ठीक है। कांदला इज द टाइटल पोर्ट। इट कैटर्स टू द कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ highly productive granary and the industrials belt. Mumbai is the biggest port with a spacious natural and well settled harbors. ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि जो कांदला सी पोर्ट जो पोर्ट है उसका निर्माण हमने मुंबई पोर्ट के पे जो बहुत ज़्यादा बर्डन पाया था उसके बर्डन पड़ा था कराची के पाकिस्तान में जाने के कारण, इसलिए हमने कांदला
सी पोर्ट का निर्माण किया था। नेक्स्ट है मारवा गोवा पोर्ट इज द प्रीमियर आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका caters the export of iron ore concentrates from Kudermukh mines. Kochi is the extreme southwestern port located at the extremes of a lagoon with a natural harbor. हमने जो मिनरल वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था मारवा गोवा पोर्ट के बारे में। हमने यहाँ से बहुत सारा आयरन को और हम एक्सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात, हमने कर्नाटका में जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वहां से हम कुदेरमुख जो आयरन माइंस है वहां से हम बहुत ज़्यादा आयरन का एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा जो हमारे बहुत सारे 12 अलग अलग मेजर सी पोर्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, जो मैंने कांदला पोर्ट के बारे में बताया था कि इसका निर्माण हमने 1947 में पहले इंडिपेंडेंट के पहले पोर्ट का निर्माण किया था। ठीक है, इसका निर्माण हमने मुंबई पोर्ट पे जो बर्डन पड़ा था उसको कम करने के लिए किया था। जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है ये भी मुंबई के पास इसकी स्थापना भी हमने मुंबई पोर्ट पे बर्डन कम करने के लिए इसकी स्थापना की थी। मारवा गोवा पोर्ट है, यहाँ से हम आयरन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। न्यू मैंगलोर पोर्ट से भी आयरन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ये सारे जो पोर्ट्स हैं बेटा ये सारे हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे स्थित हैं। उसके अलावा हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे टूटिकोरन पोर्ट हो गया, चेन्नई पोर्ट हो गया। चेन्नई पोर्ट जो है ये हमारा आर्टिफिशियल पोर्ट है। और दूसरी बात ये मुंबई पोर्ट के बाद इसका दूसरा नंबर है वह एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में। विशाखापट्टनम पोर्ट है जो तमिलनाडु में है। पारादीप पोर्ट है आपका उड़ीसा में है। कलकत्ता पोर्ट है, कलकत्ता पोर्ट वेस्ट बंगाल में है। कलकत्ता हल्दिया पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट का निर्माण हमने कलकत्ता पोर्ट जो रिवर लाइन कलकत्ता पोर्ट को रिवर लाइन पोर्ट भी कहा जाता है, इसका निर्माण हमने हल्दिया पोर्ट का निर्माण हमने कलकत्ता पोर्ट पे जो बर्डन पड़ा था उसके लिए हमने हल्दिया पोर्ट का निर्माण किया था। आज हमने वाटरवेज के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम एयरवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टे इन होम्स। थैंक्स।